शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बेहद महत्वपूर्ण बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लड़कियों के शिक्षित होने से बिहार में प्रजनन दर कम हुआ है। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रजनन दर कम हुआ, लेकिन हम लोग इसे और भी कम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं क्लास की पढ़ाई बची हुई है, पंचायतों में भी शुरू करा दी गई और उसके आगे 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि लड़कियों के शिक्षित होने से स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर घटेगा, इसलिए लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के साक्षर होने से बिहार में और भी ज्यादा प्रजनन दर घटेगा और एक स्तर पर नीचे आने के बाद स्थिर हो जाएगा। प्रजनन दर क्या था? पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसी के लिए देखा कि भाई इसको प्रजनन दर को घटाना है। आबादी बढ़ती चली जा रही है, महिलाएं पढ़े मैट्रिक तक पास रहेंगी। देश का एवरेज अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो 2 प्रजनन दर, और बिहार का भी सर्वे किया गया, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो 2 प्रजनन दर, माने 2 ही है बाल बच्चा में। और उस तरह से अगर कोई इंटर पास है तो उस समय पूरे देश में एवरेज था 1.7 और बिहार का था, देख करके खुशी हुई, 1.6। तो उसी समय यूरेका की भावना आई और हमने तय किया हर एक पंचायत में +2 तक का माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करेंगे। तो जब प्रजनन दर घटेगा तभी ना आबादी नियंत्रित होगी। लड़कियों की शिक्षा और प्रजनन को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने सीएम के बयान का स्वागत किया, वहीं विपक्ष इस बयान पर हमला पर है। श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, महिला अगर कुछ उद्यम लगाना चाहती है उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बिहार को इसका लाभ मिलेगा। किसी भी प्रदेश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, तो जनसंख्या को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। आप देखिए, उनकी कई बातें सही भी हो सकती हैं। ये सच है कि पूरे विश्व में थोड़ी तरक्की हो रही है इंसानी समाज में, तो उसका हिस्सा बिहार भी है। लेकिन बिहार में आज भी 50-50 किलोमीटर की दूर पर कॉलेजेस नहीं है, लड़कियों का अलग से कोई स्कूल नहीं है ब्लॉक लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। इस चीज को समझना होगा कि जिस प्रकार से सूबे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। के दौरान कहा गया कि 80% स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है। तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पे बात कर रहे हैं कि आपने लड़कियों को शिक्षित किया और आपने उनको, मैं ये बात मानता हूं कि ठीक है सरकार ने कुछ प्रोत्साहन के काम किए, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था जितना उसमें सुधार होना चाहिए था, जितनी उसकी जरूरतें हैं आधारभूत संरचना की, वो जरूरतों को बिहार नहीं पूरा कर पा रहा। संपूर्ण देश में शिक्षा के विस्तार के बाद प्रजनन दर घटा है। अब परिवार नियोजन के समय हम लोग एक नारा देते थे, हम दो और हमारे दो। वर्तमान जनरेशन का एक वर्ग उसको भी दरकिनार करके हम दो और हमारे दो के नारे को भी दरकिनार करके हम दो और हमारे एक के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। इसमें नीतीश जी का कोई योगदान नहीं है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हम दो और हमारे एक के उदाहरण रहे हैं। जो भी लड़कियां अविवाहित हैं, इंटर की परीक्षा पास करती हैं, उन्हें 25,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। जो भी लड़कियां विवाहित हो या अविवाहित हो, ग्रेजुएट होती हैं, उन्हें 50,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शिक्षा का स्तर बढ़ने का यह लाभ है कि बिहार में लगातार प्रजनन दर में कमी आ रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बात को दोहराया भी है कि आने वाले समय में जब बिहार की लड़कियां, बिहार की महिलाएं और शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर घटने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम जो स्कूल में लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और पंचायतों में जो हम हाई स्कूल खोले हैं उसके कारण जो है प्रजनन दर कम हुआ है। अरे अपने हाई स्कूल जो हर पंचायत में खोलने का जब बुनियाद रखा है और उसमें जागृति पैदा हो गई क्या?
लोग अवेयर हो चुके हैं। आपका शिक्षा कैसा है, आप किस तरह से शिक्षण पठन पाठन करवा रहे हैं, किसे छुपा हुआ है। अपना मुख्यमंत्री जी की एक आदत है कि अपना पीठ थपथपाने की, थपथपाइए। वहीं हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, अगर समझे मुख्यमंत्री का अगर मकसद समझे, ये बात तो तय है कि जब तक लड़कियां मजबूत नहीं होंगी तब ना आत्मनिर्भर हम बन पाएंगे और ना ही अगर खास तौर पर ये जो मुद्दा छिड़ा है प्रजनन दर की, ये भी साफ है अगर एडुकेटेड होंगी लड़कियां तो समाज का विकास होगा। आपको लगता है कि अब इस पर सियासत हो रही है, क्या सियासत होना कितना जायज है? देखिए, इसे बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है और AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान है, उनकी पूरी बात आपने सुनी नहीं। अगर उनकी पूरी बात सुनेंगे तो कुछ और मसले निकल कर सामने आएंगे जी। उन्होंने साफ तौर पर इसे जोड़ दिया है धर्म से। इसके अलावा बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बाचोल, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि एक समुदाय विशेष के लोगों की तरह के कारण बिहार में प्रजनन दर काफी बढ़ चुका है। और अख्तरुल ईमान ने तो साफ तौर पर यह कहा जिसकी क्षमता है वही बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी और कह सकते हैं बचकानी बयानबाजी, इस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये है कि जनसंख्या दर किस तरह से घटे, और क्योंकि जब तक जनसंख्या दर घटेगा नहीं तब तक आप डेवलपमेंट की बात तो छोड़ ही दीजिए। और आमतौर पर आप देखेंगे कि बिहार में कृषि आधारित सारी चीजें हैं और खास तौर से यहाँ की जोत लगातार कृषि जमीन की जोत लगातार छोटी होती जा रही है। तो इस पर भी विचार करना होगा। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो प्रजनन दर था बिहार का 4.3 था, अब घटकर 3.2% हुआ है। तो ऐसे में हमें और आगे बढ़ना है और कुछ उपाय करने होंगे जिसके कारण से लोग जागरूक हो सके। और उन्हीं उपायों में से एक है कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो और +2 स्कूल पंचायत स्तर तक, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जमीन पर आता है, तो +2 के स्कूल अगर पंचायत स्तर पर मिल जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आमतौर पर आप देखती होंगी कि ग्रामीण स्तर में जो भी लड़कियां होती हैं स्कूल या कॉलेज दूर होने के कारण वो पढ़ नहीं पाती थी। तो ऐसे में +2 स्कूल उनके पंचायत में खोला जा रहा है। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बढ़ेगी और स्वाभाविक तौर पर जब शिक्षा होगी, लोग लड़कियां समझदार होंगी, सब चीज़ समझेंगी बेहतर तरीके से, तो स्वाभाविक तौर पर प्रजनन दर कम होगा और बिहार का विकास होगा। जी आशुतोष, बात ये हो जाती है कि हर बात को धर्म से जोड़ना मुझे लगता है कि एक सियासत का हिस्सा हो गया। लेकिन अगर मुद्दों की बात समझे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये आप समझिए कि समाज का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जब लड़कियां मजबूत होंगी, जब लड़कियां और ज्यादा आप समझ सकते हैं एडुकेटेड होगी तो समाज में बदलाव होगा। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस पर बहस तो होती है कि कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसके लिए इंप्लीमेंट नहीं होता। और मुझे लगता है शिक्षा एक बहुत बड़ा इसका उपाय है। देखिए, शिक्षा हर एक क्षेत्र के लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। और यही वजह है कि अगर महिलाएं अगर बचपन से ही पढ़ी लिखी होंगी तो स्वाभाविक तौर पर घर चलाने की जिम्मेवारी, परिवार चलाने की जिम्मेवारी महिलाओं पर होती है। और महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं इस मुहिम का। तो अगर महिलाएं सब चीज़ों को समझती हैं, अगर लड़कियां सब बातों को समझने लगती हैं तो स्वाभाविक तौर पर अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी उनको पता चलेगा। और कम बच्चे होने के क्या फायदे होते हैं, क्या ज़्यादा बच्चे होने के नुकसान होते हैं, इस बात की भी समझ उन्हें होगी। तो स्वाभाविक तौर पर वो फैसले ले सकती हैं। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री ने बीते समय में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। बच्चियों को ग्रेजुएशन स्तर तक और इंटर स्तर तक पढ़ने के बाद जो सरकार की तरफ से सहायता राशि है, बिल्कुल आशुतोष। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार ये कहते आए हैं कि वो और भी ज्यादा बेटियों को मजबूत करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छी सोच है। बस यही है कि ये जमीनी हकीकत पर दिखाई दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।